अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रूहानी टीवी के साथ शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। 2022 कैसा रहेगा इसकी वीडियोस हम बना रहे हैं। बुर्ज हमल से लेकर बुर्ज हौद तक पिछली वीडियोस को आप देख चुके होंगे। आज हम बुर्ज जद्दी के बारे में डिस्कस करेंगे और सबसे पहले आपको नए साल की मुबारक हो और हमारी टीम की तरफ से आपके लिए नेक दुआएँ, नेक तमन्नाएँ हैं कि अल्लाह ताला आपके लिए नया साल खैर ऑफिस से गुजारे। और उसके बाद आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियोस बना सकें। कैप्रिकॉन के लिहाज से पिछले कुछ अर्से से मैं काफ़ी क्लाइंट्स को देख रहा था कि वो काफ़ी स्ट्रेस में थे, काफ़ी एंग्जाइटी में थे। जब से जो सैटर्न जो है लगन में आया तो उसकी वजह से उनको डिप्रेशन एंग्जाइटी का शिकार हुआ, काम मेरे कवर्ड पे आई। और कई लोगों ने मुझसे पूछा कि ये आप सैटर्न की साढ़े शुरू हो गई है। तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जब भी कोई लगन में अपना ज़ाती सितारा आता तो साढ़े को नहीं लेके आता, बल्कि जो है अपने लगन को मजबूत करता है और आपके मामलों में बेहतरी पैदा करता है। और केंद्रा में जब लगन में सैटर्न आएगा तो उसको हम शश योग भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक समझना ज़रूरी है कि उसके साथ कम्बिनेशन किन चीज़ों का बन रहा है। का सैटर्न के साथ प्लूटो भी है और प्लूटो सैटर्न का कम्बिनेशन अच्छा नहीं समझा जाता, जिसकी वजह से मामला में रुकावटें, परेशानियाँ आती हैं, मसाइल आते हैं ऐसा। और प्लूटो ट्रांसफॉर्मेशन का दौर है, ट्रांसफॉर्मेशन का सितारा है, एक चीज़ से दूसरी चीज़ में शिफ्ट करवाता है। और इसके साथ एक भी चीज़ ये भी देखना ज़रूरी है कि आपके पैदाइशी जाचे में लगन की कौन सी पोजीशन है और पैदाइशी जाचे में आपकी दशा और अंतर्दशा कौन सी चल रही है, उनके प्लानेट की पोजीशन कौन सी है, कौन से एस्पेक्ट चल रहे हैं, और क्या आपके जाचे में कोई कार्मिक योग तो नहीं बने हुए। कार्मिक योग ऐसे होते हैं जो कि ना चाहते हुए भी ऐसी नहुसत पैदा करते हैं कि आपके बहुत अच्छे योग बने होंगे। जैसे इसमें आजकल चल रहा है कालसर्प योग चल रहा है, तो कालसर्प योग ऐसा योग होता है कि आपके जायचे में जितने भी अच्छे योग बने होंगे, जो भी पॉजिटिव एनर्जीज़ होंगी, वो कालसर्प योग के अंधेरे में छुप जाती हैं और उसके से उनका रिजल्ट नहीं आता। और उल्टा एंग्जाइटी, डिप्रेशन पैदा होता है, तबीयत बेचैनी पैदा होती, खौफ महसूस होता है, एंग्जाइटी पैदा होती और आपको ये महसूस होता है कि कामों में रुकावटें, परेशानियाँ आ रही हैं। बहरहाल कुछ दिनों के लिए कालसर्प योग है, 45 दिन का टाइम होता है, उसके बाद ये चेंज हो जाएगा। और इस दौरान दूसरी चीज़ें भी देखनी होती हैं जायचे के लिए। एक प्लैनेट को एनालिसिस करके एनालिसिस नहीं किया जा सकता और उसके बाद ही पूरी रीडिंग दी जा सकती है। बहरहाल जायचे के एनालिसिस के लिहाज से अगर 2022 को एनालिसिस किया जाए तो साल की जो शुरू में प्लानिटरी पोजीशन कुछ इस तरह है। स्यारा शम्स बुर्ज कौस में है, स्यारा कमर बुर्ज अकरब में है, स्यारा ताल बुर्ज जदी में है, स्यारा ज़ोहरा बुर्ज कौस में है, स्यारा ज़ोहल जो है बुर्ज जद्दी में और स्यारा मरीख बुर्ज अकरब में, स्यारा मुश्तरी बुर्ज दल्फ में, एक्वेरियस में और राहु केतु बिलतरतीब बुर्ज सोर और बुर्ज अकरब में है। इस साल आपकी ऐसी ये साल ये लिख लीजिएगा मेरे वर्ड्स कि ये साल ऐसा साल है कि पूरी आपकी ज़िंदगी को 180 डिग्री चेंज कर देगा, क्योंकि आपका लगन लॉर्ड भी तब्दील हो जाएगा। लगन लॉर्ड भी अपना घर तब्दील करेगा, यानी ज़ोहल भी घर से तब्दील करेगा। इसके साथ राहु केतु की पोजीशन भी चेंज होगी और जुपिटर भी चेंज होगा। और यानी 4 बड़े सितारे, यानी अमूमी तौर पर एक बड़ा सितारा तब्दील होता तो जायचे में हलचल हो जाती है, लेकिन इस साल 4 बड़े सितारे तब्दील हो रहे हैं और ये साल गैर यकीनी तब्दीलियों का साल है। इस लिहाज से हम अगर एनालिसिस किया जाए तो इस साल जो अहम योग बनेंगे उसमें नीच भंग योग बनेगा, विपरीत राज योग बनेगा, इसके बाद कालसर्प योग बनेगा। सबसे इंपॉर्टेंट योग जो साल का आगाज़ ही कालसर्प योग से बन रहा है। कालसर्प योग उस वक्त बनता है जब राहु केतु के दरमियान आपके तमाम प्लैनेट्स इकट्ठे होते हैं। तो इस साल बड़ा ही इंपॉर्टेंट योग है और इस साल का आगाज़ ही कालसर्प योग से हो रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि साल का आगाज़ बहुत मुतात रवैये से तरीके से गुजारें। उसको जो फर्स्ट समाई है बड़ा एनालिसिस करके करें, गलत फ़ैसलों से बचें, कोई जज्बाती फ़ैसलों से बचें और किसी तरह की भी इन्वेस्टमेंट से बचें। इन्वेस्टमेंट या कोई शॉर्टकट से बचने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक कालसर्प के योग इफेक्ट आते हैं, कोई ऐसे योग होता है जो को साया डाल देता है। जब साए के अंधेरे में आपको कुछ चीज़ नज़र नहीं आती और गलत फ़ैसले होते हैं, इसलिए बहुत मुताहत होकर चलें। प्लानिटरी पोजीशन के लिहाज से अगर देखा जाए, स्यारा मुश्तरी की पोजीशन देखा जाए, स्यारा मुश्तरी 13 अप्रैल को बुर्ज दल्फ से निकलकर बुर्ज हौद में आ जाएगा। ये आपका तीसरा घर बनता है जायचे में और 29 जुलाई से 23 नवंबर तक रेट्रोग्रेड रहेगा, हालत लजत में रहेगा और 23 फरवरी से 27 मार्च तक कम्बस्ट रहेगा, हालत गरूब में रहेगा। तो ये स्यारा मुश्तरी की बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। स्यारा मुश्तरी आपके जायचे के लिए जो है तीसरे घर में मूव करेगा, दूसरे से तीसरे घर में मूव करेगा। तो ये जो प्लानिटरी पोजीशन है आपके खाना माल, आपके करीबी रिश्तेदारों के मामला, आपके फैमिली इशूज़, आपके लेन देन के मामला, आपके मीडिया कम्युनिकेशन के मामले बड़े काफ़ी चीज़ें हाईलाइट हो जाएंगी। अगर इस वक्त आपने कोई गलत डिसीजन मेकिंग की या इन इंपॉर्टेंट डेटों को मद्देनज़र न रखा और जायचे का योग, पैदाइशी जायचे के योग का एनालिसिस नहीं करवाया तो फिर आप ये कॉम्प्लिकेशन का शिकार हो सकते हैं। क्योंकि सैटर्न
का ये भी देखना ज़रूरी होता है कि पैदाइशी जैसे में कहाँ बैठा है। पैदाइशी जैसे में अगर ये नेगेटिव घर में बैठा था और उठ के आपके लगन में आएगा तो उस नेगेटिव घरों की एनर्जी भी आप में कर्मा एनर्जी शिफ्ट करेगा। तो ये चीज़ ज़रूरी है कि सैटर्न के पैदाइशी जैसे का एनालिसिस ज़रूरी है, ये किस नक्षत्र में बैठा है, किस नक्षत्र में बैठा है, किस चरण में बैठा है, उसके बाद इस सैटर्न की सही प्लेसमेंट और सही एनर्जी का पता चलता है। ज़ोहल की पोजीशन को देखा जाए, ज़ोहल जो 29 अप्रैल से जद्दी बुर्ज जद्दी से निकल कर बुर्ज दल में चला जाएगा। ये आपको खाना माल है, खाना माल आपका मजबूत होगा, एक्टिवेट होगा। कुछ अर्से के लिए यहाँ पे नीचभंग योग भी बनेगा आपके लिए। तो ये नीचभंग योग भी आपके दूसरे और 8वें का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो आपको विरासती मामला में सूरत मिल सकती है, आपको ज़मीन प्रॉपर्टी के मामले में बेनिफिट हो सकता है, आपको उसके साथ जो सेविंग आपने की है, सेविंग आपकी इंक्रीज़ हो सकती है, बढ़ सकती है, उन मामलों में डेवलपमेंट हो सकती है। उसके बाद जो सैरा ज़ोहल जो 5 जून से 23 अक्टूबर तक रेट्रोगेट रहेगा और 12 जुलाई को हालत लज्जत में और रहेगा। बुर्ज जद्दी में 12 जुलाई को रजत पसीर हालत में होगा और उसके बाद दोबारा बुर्ज जद्दी में दोबारा ये रिवर्स आएगा और 19 जनवरी से 23 फरवरी तक ये कंबस्ट रहेगा। यानी ये तमाम डेटें आपको बताई जा रही हैं, डेटों को नोट कर लें। इसमें अहम फैसले करते वक्त ज़मीन प्रॉपर्टी के फैसले, लेन देन के मामला फैसले, कारोबारी मामला फैसले और घरेलू इशूज़ के मामला, फैमिली इशूज़ के मामला, ससुराल से मुतल्लिक़ इशूज़ के मामला, इन चीज़ों को बड़ा कैलकुलेट एनालिसिस करना पड़ेगा आपको, क्योंकि दूसरे 8वें का कम्बिनेशन बन रहा है कि सैटर्न अपने ऑपोजिट 8वें घर को भी देख रहा है। तो इन चीज़ों को बड़ा मुहतात रवैये से एनालिसिस करने के बाद फैसला करें। इसी तरह जो राहु केतु है उनकी पोजीशन में तब्दील हो रही है। 12 अप्रैल को राहु जो है बुर्ज सोर से निकल कर बुर्ज हमल में दाखिल होगा और बुर्ज हमल आपका चौथा घर है। और इसी तरह केतु 12 अप्रैल को बुर्ज अकरब से निकल कर बुर्ज मजान में दाखिल होगा और ये आपका 10वां घर है। ये नहीं, आपका राहु केतु के जो एक्सेस बन रहे हैं चौथे और 10वें घर की एक्सेस बन रही है। तो ये इस साल अप्रैल के बाद आपका जो घरेलू मामला, आपके ज़मीन प्रॉपर्टी के मामला, गाड़ी के मामला, गाड़ी का लेन देन खरीदो फरोख्त करते हैं या आपके कैरियर में कोई बूस्टिंग करते हैं, कैरियर में तब्दीलियाँ लेके आते हैं, ये सब तब्दीलियाँ अप्रैल के बाद मुतवक्का हैं और इसमें बहुत बड़ी तब्दीलियाँ आएंगी और गैर यकीनी तब्दीलियाँ आएंगी जिसको आप पहले से सोचा नहीं होगा। अगर आपके ज़ायचे में प्लैनेट्स की पोजीशन अच्छी है तो आप इस वक्त आपके लिए ज़ायचे में बूस्ट करके आपको बहुत सी चीज़ें डेवलप कर देंगे। और अगर नेगेटिव पैदाइशी ज़ायचे में नेगेटिव बैठे हुए हैं तो ये चीज़ें रिवर्स भी हो जाएंगी और आपके हाथ में कोई चीज़ आई हुई या अपॉर्चुनिटी आती हुई उसका लॉस भी हो सकता है। लिहाजा इन डेटों को बहुत कैलकुलेट होकर चलें और बहुत एवेल्यूएट करके चलें। राहु केतु के बाद जो सूरज ग्रहण की डेटें बहुत अहम है। इस साल 2 ग्रहण लगेंगे। 30 अप्रैल को बुर्ज हमल में लगेगा सूरज ग्रहण, पहला सूरज ग्रहण, और 25 अक्टूबर को जो है बुर्ज मजान में। ये फिर एक्सिस में लग रहे हैं, चौथे और 10वें का एक्सिस बन रहा है। चौथा घर आपको ज़मीन प्रॉपर्टी के मामला, घरेलू सुकून के मामला, और आपका 10वां घर आपको कैरियर और समाजी हैसियत के मामले के लिहाज से। और इन समाजी हैसियत और समाजी शख्सियत जो आप उभर के आती है माशरे में, वो सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो इस जब एक्सिस में लगेगा ग्रहण तो इन चीज़ों में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। ग्रहण दोष बनेंगे इन डेटों में तो इन लिहाज से मुतात रहने की ज़रूरत है। ग्रहण दोष बनेंगे तो उन चीज़ों में अंधेरा पैदा हो जाता है, क्योंकि राहु केतु वह सितारे हैं कि जो किसी जगह पे अंधेरा पैदा करते हैं, शम्स को भी गरूब कर लेते हैं कुछ अर्से के, कुछ देर के लिए। तो लिहाजा बड़ी कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। उस वक्त आप उन दिनों में डेटों में खुशी इंपॉर्टेंट फैसले से, चाहे वो कैरियर का फैसले हों, चाहे लेन देन के मामला हों, घरेलू इशूज़ के मामला हों, ज़मीन प्रॉपर्टी के मामला हों, बड़ा मुतात रह के फैसला करें। इसी तरह जो है चांद ग्रहण दो ग्रहण लगेंगे 16 मई को बुर्ज मजान में और 8 नवंबर को बुर्ज हमल में लगेगा। ये भी चांद ग्रहण भी आपका उन्हीं एक्सिस को मुतासर कर रहा है जहाँ पे राहु केतु लगे हैं, राहु केतु बैठे हैं। तो चौथा घर और 10वां घर फिर मुतासर होंगे और इन्हीं डेटों को मद्देनज़र रखते हुए, यानी जो आपको डेटें बताएंगी 8 नवंबर को और 16 मई को जो चांद ग्रहण लग रहा है, वो फिर आपके ग्रहण दोष बनेंगे। पहले आपको सूरज ग्रहण के साथ ग्रहण दोष बने थे, अब कमर के साथ ग्रहण दोष बने। तो इन चीज़ों में दोनों में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। इसी तरह जो बुर्ज जद्दी में अगर आप सेहत के हवाले से देखा जाए तो इस साल जो है फरवरी तक अपनी सेहत का खुसूसी ख्याल रखें। छोटी मोटी बीमारियों का सामना कर सकता है, हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं, और एंग्जाइटी डिप्रेशन से बचने के लिए अपने आप को आप मेडिटेशन करें, मुराक़बे की तरफ जाएँ, रूहानियत की तरफ जाएँ, तो मामला में बेहतरी है। क्योंकि सैटर्न अगर आपके नेगेटिव घरों से उठ के आपके लगन में आया तो ये चीज़ें स्ट्रेस पैदा कर सकता है आपके लिए। लिहाजा अहम फैसले करते वक्त और तबीयत में बेचैनी इंतशार की वक्त आप ख़ुशी तौर पर रूहानियत और मुराक़बे की तरफ जाएँ तो आपको ज़हनी सुकून महसूस होगा। तलीम के लिहाज से, एजुकेशन के लिहाज से स्टूडेंट्स को देखा जाए तो ये साल जो है अपना ज़्यादा दिल लगा कर मेहनत कर सकें, बाहर जाकर
बैरून मुल्क जाकर तलीम भी हासिल कर सकते हैं, आला एजुकेशन के लिए जब जा सकते हैं। ये साल इनके लिए गोल्डन ईयर होगा। और क्योंकि मरकरी भी आपके 8वें घर में 9वें 11वें घर बैठा है, वहाँ से लाभ में आपको हासिल होगा। इसके साथ आपको 9वें और 12वें का कॉम्बिनेशन भी बनेगा, जिसकी वजह से जुपिटर आपका स्ट्रॉन्ग होने की वजह से आपको बैरून मुल्क इमिग्रेशन की वजह से आपको रास्ता भी मिलेगा। और आपको बैरून मुल्क में रहने वाले लोग अपने घरेलू फैमिली को भी सपोर्ट कर सकें, अपने रिश्तेदारों को भी सपोर्ट कर सकें। तो ये कम्बिनेशन अच्छा बन रहा है। 12वें और तीसरे का कॉम्बिनेशन बनेगा, तो उससे आपको रिश्तेदारों की मदद से, आपके करीबी रिश्तेदारों से, आपको तावन से बैरून मुल्क सफ़र कर सकते हैं, उनको माली सपोर्ट मिल सकती है और आप आला तालीम की तरफ भी जा सकते हैं। रिश्तेदारी के लिहाज से, औलाद मोहब्बत नाम के मामला के लिहाज से फरवरी के बाद घरेलू हालात में कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है, कुछ मामलों में बेहतरी आएगी। इस वक्त आप कोई जज्बाती रिलेशनशिप में भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं, जज्बाती लिहाज से भी कामयाब हो सकते हैं। और इन मामलों में भी जो लोग मंगनी या इस तरफ जाना चाहते हैं या अपने रिश्तेदारी को शादी की तरफ माइल करना चाहती हैं, शादी करना चाहते हैं उन चीज़ों में, तो ये योग भी आपको सपोर्ट करेगा और इस लिहाज से फरवरी के बाद का टाइम आपके लिए बेहतर होगा। मौल दौलत के लिहाज से अगर साल जो है कुछ मामला में वेरिएशन रहेगी, तो नौकरी पेशा अफराद को इस साल गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप बूस्ट कर सकेंगे। एक जॉब को छोड़कर दूसरी जॉब में शिफ्ट होने का मौका मिलेगा, खुसूसन अप्रैल के बाद आपको काफ़ी मौके मिलेंगे और इसमें आप बूस्ट कर सकेंगे। जुपिटर जब खाना माल में शिफ्ट होगा तो आपको माल दौलत के लिहाज से तरक्की कामयाबी के मौके मिलेंगे और आप अपने ज़रिए आमदन को इजाफा कर सकें, एक से ज़्यादा ज़रिए आमदन भी डेवलप कर सकेंगे। इस लिहाज से ये जो है जुपिटर की बात, अप्रैल के बाद की जो पोजीशन, जो प्लैनेट्स की पोजीशन वो आपको सपोर्ट करेगी और मामलों में बेहतरी आएगी। रेमेडीज़ के लिहाज से अगर देखा जाए, इस साल जो रेमेडीज़ आपके लिए करना बेहतर है कि अब जुपिटर के लिए हम चने की दाल 800 ग्राम या आप जो है 300 ग्राम 3 किलो चने की 3 किलो चने की भी दाल जो है सदका कर सकते हैं। करीबी मदरसे में सदका कर लें, किसी जहाँ पे बच्चे पढ़ते हो, कुरान वगैरह पढ़ते हो, तो वहाँ पे देना बेहतर होगा आपके लिए। इसी तरह मस्जिद में कुरान रखवाना भी बेहतर होगा आपके लिए, ये रेमेडीज़ करना बेहतर होगा। और जो मुबारक नगीना जो आप पहन सकते हैं वो आप नीलम पहन सकते हैं या लुस्वायर पहन सकते हैं। ये नगीना ज़्यादा कुछ अरसे के लिए पहनना बेहतर है कि जब तक जुपिटर की पोजीशन यहाँ पर रहेगी। इन मामलों को बेहतर इन्हेंस करने के लिए आप मज़ीद रेमेडीज़ कर सकते हैं। इसके साथ 29 साल के आखिर में जुपिटर का भी एनहेंसमेंट हो रही, तो जुपिटर के लिए भी आप लोहे मुश्तरी भी बनवा के पा सकते हैं। इन मामलों को इख्तियार करें तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी। आपका शुक्रिया। एम ए शामी।